जय हिंद। 6 जनवरी 2026 को जवालागढ़ गांव, तहसील सरधना, जनपद मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जलाकर आग के हवाले कर दिया और उसकी हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठाकुर समाज से हैं और कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और सोनू कश्यप भी कश्यप समाज का हिस्सा था, जिसे जिंदा जला के योगी जी के राज में, भारतीय जनता पार्टी के राज में मार दिया गया। मैं अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार से, योगी जी से और तमाम, हालांकि मोदी जी से भी, कि जिंदा मत जलवाइए किसी को। जिंदा जलाने में बहुत दर्द होता है, सीधे गोली मार दीजिए। हम छाती तान के खड़े हैं। अगर हम लोगों से इतनी दिक्कत है तो हम छाती तान के खड़े हैं। गोली मार दीजिए पर आग मत लगवाइए। दर्द महसूस करिए। एक गर्म पानी गिलास भी गिर जाए तो कितना दर्द बैठता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, गोली चलवा दीजिए, छाती तान के हम भी खड़े हैं। कश्यप समाज के लोगों, आप भाजपा को वोट देते आए हो और भाजपा ने ही आपको हमेशा चोट दी है। 25 साल पहले मार्च 2000 वर्ष में राम प्रकाश गुप्त मुख्यमंत्री जी थे उत्तर प्रदेश में। दबंग सक्षम जातियों को भी सामान्य जाति से निकालकर पिछड़ी जाति 27% कश्यप समाज के आरक्षण में शामिल कर सारा हक, अधिकार, आरक्षण इन जातियों को लुटवा दिया। और तब से हम अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी को छोड़ के किसी ने भी अनुसूचित जाति आरक्षण में शामिल करने का काम कश्यप समाज को नहीं किया, लेकिन वो भी सच्चे मन से नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने सारा हक, अधिकार हमारा लुटवाया है, 25 सालों से लुट रहा है। और 2017 जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से कश्यप समाज के अनुसूचित जाति की फाइल दबा के भी बैठे हुए हैं। और अब सोनू कश्यप हत्याकांड भी योगी जी के राज में हुआ। 2017 में 13 दिसंबर 2017 को शायद सोनी कश्यप हत्याकांड श्यामगढ़ी, थाना कांधला, जनपद शामली में हुआ था। योगी जी 12 किलोमीटर पास में ही रंबाला गांव है, वहां पे शुगर मिल में आए थे, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। 21 जनवरी 2026 को ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बागपत जनपद में आ रहे हैं और जवालागढ़ गांव से ही आएंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि जवालागढ़ गांव में जाइए और मृतक सोनू कश्यप के परिवार वालों को सांत्वना दीजिए, क्योंकि वो सब वोटर आपके हैं, भाजपा के हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए आपका वास्तव में ही बहिष्कार कर दे। हालांकि धीरे धीरे समाज में जागरूकता पैदा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माता फूलन देवी का बलात्कार करने वाले किस समाज के लोग थे? माता फूलन देवी को जान से मारने वाले किस समाज के लोग थे? सोनू कश्यप हत्याकांड यानी कि जिंदा जलाकर मारने वाले किस समाज के थे? योगी जरूर बताइएगा और इस पर विचार करिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आप लोगों की बड़ी पार की नजर है। आप देखते ही पहचान देते हो, कपड़ों में पहचान देते हो, चालते ही पहचान देते हो को कौन से जाति के, कौन से धर्म के कहां से ये लोग आते हैं, कहां जाते हैं, इनका भी बताइए। और आपसे अपील करता हूं कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, इंसाफ, पट्टा, मुआवजा, जमीन का, नौकरी आदि उनको जरूर दीजिए। नहीं दोगे तो वास्तव में कश्यप समाज आपका बहिष्कार करने के लिए जा रहा है। बागपत जनपद में 16 जनवरी 2026 को पूरा कश्यप समाज और कांग्रेस पार्टी मेरठ कमिश्नरी में सोनू कश्यप मृतक परिवार को ढांढसा देने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए जा रहा था, लेकिन आपकी पुलिस ने सबको हाईजैक कर लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कश्यप समाज का घर नहीं था जहां पे पुलिस का पहरा ना हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। हर जगह नजरें थी पूरे प्रशासन की।
और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष लव कश्यप को घर में ही बंधक बनाया गया। अन्य पदाधिकारियों को भी कांग्रेस के घर में ही बंधक बनाया गया। हालांकि कश्यप समाज को छोड़ो, पंडित समाज के लोगों को भी, कि कहीं कांग्रेस पार्टी के पंडित समाज के लोग धरना प्रदर्शन 16 जनवरी को सोनू कश्यप को इंसाफ दिलाने के लिए ना पहुंच जाए, उनके घर पे भी आप लोगों ने पुलिस भेजकर उन्हें हाउस अरेस्ट कराने का काम किया, जो बहुत ही शर्म की बात है, निंदनीय बात है। क्या हम लोग, क्या गरीब लोग, क्या अन्य विपक्ष की पार्टियां पीड़ित परिवार के साथ खड़ी भी नहीं हो सकती? ऐसा काम आप लोगों ने करके दिखाया है और ये वोटर आपको ध्यान रखेगा। मैं वोटर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही वोटर है जो आपको राजा की कुर्सी पे बिठा रहा है और यही वोटर होगा जो आपको राजा की कुर्सी से उतार के जमीन में धसाएगा। यकीन मानिए, कश्यप समाज में बहुत आक्रोश है। बड़ौत में कैंडल मार्च तक भी सर्व समाज के लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपकी पुलिस ने नहीं निकालने दिया। अब आप यकीन मानिए किस प्रकार की तानाशाही कि कैंडल मार्च तक भी शहर में नहीं निकाल सकते। देशवासियों, खासतौर से सुनिए, योगी जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की सरकार में, भाजपा की सरकार में पीड़ित परिवार के लिए कैंडल मार्च भी नहीं निकाल सकते। मेरी बात झूठ लग रही हो तो मैं आपको अखबार की कटिंग दिखाता हूं अभी, कि वहां पे कैंडल मार्च में भी कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया। ये लो, नहीं निकालने दिया जुलूस, नोक झोंक के बाद हुई श्रद्धांजलि सभा। पढ़िए ध्यान से, दैनिक जागरण की खबर है पेज नंबर 4 पे, नहीं निकालने दिया जुलूस, नोक झोंक के बाद हुई श्रद्धांजलि सभा। सोनू हत्याकांड को लेकर कश्यप समाज के लोगों ने निकाला था जुलूस। पुलिस ने पहले प्रशासन से अनुमति लेने की शर्त रखी। देखिए भाई साहब, श्रद्धांजलि सभा के लिए भी, कैंडल मार्च के लिए भी क्या परमिशन लेनी पड़ेगी? ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, बड़े शर्म की बात है। और इसका जवाब कश्यप समाज, गरीब समाज, 85% समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2027 में देगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको वोट जरूर दूंगा, लेकिन मेरा कश्यप समाज आपका बहिष्कार करेगा, आपको एक वोट भी नहीं देगा। लेकिन मैं छक्की ताड़ के आपको ही वोट दूंगा, चाहे मेरी वोट, चाहे मैं खुद भी चुनाव लड़ूं, मैं तब भी आपको ही वोट दूंगा। लेकिन मैं अपने कश्यप समाज से अपील करूंगा कि सबको वोट देना, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट भूल कर भी मत देना। क्योंकि आप अपने सांसद, विधायक, चेयरमैन, प्रधान को शांति सभा में बुलाइए, शोक सभा में बुलाइए, कोई आता भी नहीं है। पीड़ित परिवार के घर सोनू कश्यप हत्याकांड हुआ, पीड़ित परिवार के घर कोई पहुंचा भी नहीं है भाजपा का नेता। यहां तक कि हमारे यहाँ पे एक झंझट निषाद है जो भाजपा की दलाली कर रहा है। एक और सरेंडर कश्यप है, वो भी भाजपा की दलाली कर रहा है। कभी वो बसपा के तलवे चाटता है, कभी किसी पार्टी के तलवे चाटता है, भाजपा के तलवे चाट रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी को जिंदा करने वाले बागपत जनपद में हम थे, लेकिन हमारा सारा हक छीनकर ये लोग खा गए। आज हम लोगों को हाशिए पर कर दिया। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। हमने भाजपा को लाने में सोमपाल शास्त्री को जिता के हम लाए, सत्यपाल सिंह को जिता के हम लाए, जबकि चुनाव लोकसभा का हमने भी लड़ा था। मेरे भाई ने सांसद सत्यपाल सिंह को जिताने के लिए 11 अप्रैल 2014 को मलकपुर गांव में सांसद को बचाने के लिए जब उनका फावड़े की मूंज मारी सिर में, नितिन कुमार, मनीष कश्यप भाई ने फावड़ा पकड़ के फेंक दिया और उसको कंधे पे डाल के गाड़ी में लिटा के भगाया था। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा ये सब चीजें बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ। लेकिन सांसद सत्यपाल जी मंत्री बन के चले गए, कभी हमारे घर तक आए तक भी नहीं। बड़ा दुख होता है। बस थूक तो नहीं सकते हम किसी भी प्रकार से, लेकिन वास्तव में हकीकत में दुख है। और मेरे भाई की इतनी पिटाई हुई थी मलकपुर गांव में, आज भी उसके गोड्डे कर मारते हैं, क्योंकि घुटने तोड़ दिए थे खड़वों से गांव के लोगों ने। सांसद सत्यपाल को तो भगा दिया था बचा के। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। कश्यप समाज के लोगों, ये हमारे नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस और भाजपा के हम जिम्मेदार कार्यकर्ता रहे हैं, जिम्मेदार सपोर्टर रहे हैं। और क्या बताओ, बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकते। वो हमारे नहीं हुए, तुम सबके क्या हो गए? सिर्फ वोट ही तो देते हो आप लोग। हम तो वोट सपोर्ट सारा कुछ, दिन रात घर में खाना पीना सब चलाते थे। और आज से नहीं, 1986 जब मैं 5वीं क्लास में था शायद, 1986 से मेरे बात याद है, तब से हम जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, नमस्ते सदा वत्सले, सारी प्रार्थनाएं हम करते थे। कुछ चीज़ ऐसी है कि नहीं बताना चाहते। आप यकीन मानियो किस प्रकार से इन लोगों ने हम लोगों को ठगा है। और आज
और लोगों को जो कांग्रेस में थे, इधर उधर थे, उन लोगों को लाके भाजपा में उन लोगों को मंत्री संतरी बना दिया। हम लोगों का सब जगह से हम लोगों का हक मारा। इसलिए आप हमारे नहीं हुए तो कसब समाज आप लोगों के कैसे होंगे। 21 जनवरी 2026 को जो कांग्रेस पार्टी ने ब्रजेश पाठक को घेराव करने की आवाज बुलंद की है, अगर उनको कोई आ जाती है तो कसब समाज, सर्व समाज, गरीब समाज जवाब देने का काम करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। जय हिंद, जय भारत, जय कसब समाज। नाम सुभाषचंद्र कैसाब, पूर्व सांसद, प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837742557। और आप आखिर में अपील करता हूं कि आपने जिसको वोट दी, चाहे वो चेयरमैन हो, विधायक हो, जिला पंचायत हो, सांसद हो, उनको बुलाइए, कहिए कि सोनू कश्यप हत्याकांड हुआ है, उसके घर चले जाके एक बार सांत्वना दे के आ जाइए कि आपकी बात सुन लगेगा। अगर नहीं सुनता तो भूल के भी आगे वोट मत देना। जय हिंद, जय भारत।